नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टार समाचार से। 24 जून को ऑल मीटिंग जो बुलाई गई है प्रधानमंत्री ने, उसमें जम्मू का जो पक्ष रखने वाले लीडर हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और हम पहले ही कह रहे हैं कि जो लोग धारा 370 से पहले मोनोपोली जिन लीडरों ने यहाँ पे बनाई थी और बाद में पीएस से लगाया, ये सब किया, उनसे मीटिंग करने जा रहे हैं। तो उद्देश्य पता नहीं क्या है, लेकिन इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर रविंदर चड्ढा, जो आरएसएस के मेंबर हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं तो रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं, भारतीय शिक्षण मंडल के प्रधान रह चुके हैं, एबीवीपी के प्रधान रह चुके हैं। मतलब काफ़ी हद तक एक क्वालिटी है लीडर की। इनसे चर्चा करेंगे ये किस तरह से देखते हैं ये जो मीटिंग हो रही है और इसमें जो जम्मू के लीडर पक्ष रखने जा रहे हैं उनके बारे में ये क्या सोचते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो जम्मू के लीडर हैं, जिनमें दो चार नाम आ रहे हैं, प्रोफेसर भीम सिंह आ रहे हैं, हमारे एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, ये दो चार नाम जो हैं आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं ये जम्मू का पक्ष रख पाएंगे? निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने सरकार भी चलाई है, तो लोगों ने उनका कार्यशैली देखी है। तो वो तो भाजपा की बात करेंगे। और भीम सिंह जो है वो, उनका तो मेरे ख्याल में अब पैंथर पार्टी में भी वो स्टेटस नहीं रहा, तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे को यही लगता है कि टटोलने वाली बात होगी। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद है, तो गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू में भद्रवाह को ही रिप्रेजेंट करते थे, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि इस मीटिंग में सिर्फ ज़्यादा उद्देश्य जो है वो मैसेज देना है कि एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो गया। बाकी इसमें भाजपा वाले इनको टटोलेंगे, ये उनको टटोलेंगे। अब इसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए। पारदर्शिता रहेगी तो पता चलेगा कि ये श्रीनगर के लोगों को पता चलेगा कि कुपवार वाले क्या बोल रहे हैं और जम्मू के लोगों को पता चलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि इसमें पारदर्शिता रहे तो बहुत अच्छा है। उससे जम्मू के लोग जो अब तक दुविधा में हैं, एक तो कोरोना की दुविधा है, दूसरी उन पे अभी तक असमंजस में है कि किस दिशा में जम्मू को जाना है और किस दिशा में जम्मू जा रहा है, वैसा कुछ उनका अभी तक पूरी तरह से मन बन नहीं पाया। तो वो भी अपना मन बनाए, श्रीनगर वालों को भी पता चले कि अब मैं श्रीनगर के कल एक स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था, कल मीटिंग थी और कल एक डिस्कशन में, तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि 370 एक सब जुडिस है, हम उस पर बोलना नहीं चाहते, और डिलिमिटेशन जो है बाकी पूरे देश में नहीं हुई तो यहाँ क्यों हो रही है। तो मतलब सवाल उनके बने हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पारदर्शिता होनी चाहिए कि डिलिमिटेशन होनी है तो कब तक होनी है, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना है तो कब तक होना है, इलेक्शन होना तो कब तक होना है। लेकिन ये पारदर्शिता जिन लीडरों को बुलाया गया है, तो पारदर्शिता आपको लगता है आ पाएगी? इसमें पारदर्शिता जो है वो आ पाना नहीं आ पाना वो आप मीडिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि मीडिया इस समय जिस चीज़ को उसने पारदर्शिता जिसमें लानी है उसमें लाता है, जिसमें नहीं लानी उसमें गोलमोल कर देता है। अब मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, वो बताएगा। और जुडिशरी का भी रोल है, जुडिशरी इसमें अपने ढंग से करेगी कार्यशाला, मतलब जुडिशरी जैसा भी कार्य करेगी उससे पता चलेगा। जम्मू के जिन लीडरों को बुलाया, उसके अलावा और भी बहुत सारे लीडर हैं, उनको नहीं बुलाया गया, उसका कोई खास वजह दिखती है आपको?
नहीं, ये मैंने आपसे बड़ा पहले भी निवेदन करा है कि ये एक सिर्फ मैसेज देने के लिए कि पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हुआ है, क्योंकि दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे अधिवक्ता फोरम के प्रेसिडेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट या दूसरे जो लोग हैं, उनको किसी को नहीं बुलाया गया है। तो अभी लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज देने वाली बात है। अभी कोई इसमें बड़ी, आप ये मान लें कि ये इसमें बड़ी ही सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है, वो मेरे को ऐसा, मेरे ख्याल में तो नहीं है। नहीं, जो चौधरी लाल सिंह के बारे में बात करेंगे, वो कहते हैं कि जम्मू का पक्ष रख पाते हैं, इसके अलावा एडवोकेट अंकुर शर्मा वो जम्मू का अच्छे से पक्ष रख सकते हैं। हमारे हर्षदेव जी हैं पैंथर पार्टी के, वो जम्मू का पक्ष जो है वो अच्छे से रख सकते हैं। वो कई कुरीतियां जो हैं भाजपा की उजागर करते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, उसके पीछे भी कोई खास वजह लगती है? मैं इस पे उन्हीं को दोष देता हूँ। अगर उनको इग्नोर किया जा रहा है तो उनको आज तक स्टेटमेंट आनी चाहिए थी उनकी कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई कि हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा जी। किसने कहा आज तक? इनमें से जितने भी नाम आपने लिए, इनमें से किसी ने कहा कि मेरे को नहीं बुलाया जा रहा या हमारा रुख ये है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कह रहे हैं, कल हमें समाचार पत्र पढ़ता हूँ मैं, ऑलमोस्ट किसी में भी नहीं आया उनका कि हमें नहीं बुलाया गया जी। अच्छा, ये आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड करती हैं चीज़ें। सोशल मीडिया पे आजकल लीडर वही सोशल मीडिया पे गए हैं, क्योंकि मासिस के लीडर वो है नहीं, सोशल मीडिया के लीडर हैं, तो फिर सोशल मीडिया पे वो सुन लेंगे बात उनकी। लेकिन जम्मू पहले भी धारा 370 से पहले भी इग्नोर था, अब भी ऐसा ही लगता है। जिन लोगों को पीएसए लगाया था उन्हीं लोगों से मीटिंगें चल रही हैं, तो कब फिर यही करना था, तो फिर पारदर्शिता कहाँ से आ रही है? कहाँ जम्मू के हक की बात होगी यहाँ? जम्मू पे अभी मेरी बात हो रही थी कई अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ अब बड़ा फेयर सा प्रोसेस हुआ है, सब इंस्पेक्टर के सिलेक्शन में बड़ा फेयर सा प्रोसेस हुआ है, बैंकिंग सिलेक्शन में बड़ा फेयर सा प्रोसेस हुआ है, केएस की सिलेक्शन में। मतलब जो अनफेयरनेस पहले मानी जाती थी उसको उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया। मतलब ये मानते हैं कि पहले ये सब होता था? नहीं, ये मानना नहीं मानना जो है, ऐसी धारणा तो थी, ऐसी धारणा थी। नहीं, स्वीकार भी करना बहुत बड़ी बात होती है कि हम पहले गलत थे, अब हम थोड़ा ठीक हो रहे हैं। यह हमारे हाथ में नहीं था। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे हाथ में नहीं था, अब हमारे हाथ में आया तो हम ठीक कर रहे हैं, उसको दुरुस्त कर रहे हैं। तो खास उद्देश्य आपको इस मीटिंग का लगता नहीं है? खाली मतलब एक संदेश देने वाली बात है कि हमने शुरू कर दिया जी, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया, हम चर्चाएं शुरू कर रहे हैं। मेरा सोचना यही है। लेकिन हमने आज भी एक खबर की थी, कल भी हमने कहा, लोभ रहित नेताओं को खोजा जाए, इन लीडरों को खोजा जाए। एजेंसीज जो हैं ये भी काम करे कि पता चले कि यहाँ पर कौन से अच्छे लीडर हैं और उनको चुनकर लाया जाए, सामने रखा जाए, लोगों को बताया जाए ये अच्छे लोग हैं, इनको वोट दिए जाएं। ये जो कर्तव्य आप कह रहे हो ना, ये जो आप कह रहे हो बड़ा अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये जो कार्य है ना, ये लोगों को खुद करना है। वो अपने एरिया में, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो अच्छे लोग ढूंढें और उनको आगे लाएं, क्योंकि अच्छा बंदा कोई भी होगा वो राजनीति में नहीं आना पसंद करेगा। वो कहेगा कि देश में इस समय राजनीति का इतना थर्ड स्टैंडर्ड हो गई है, इस पे वो आगे आने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जो लोग हैं, अगर उनमें इतनी वो जागरूकता है तो वो उनको लाएं आगे। मतलब मानते हैं कि स्टैंडर्ड जो हमारी राजनीति का वो बहुत ज़्यादा गिर गया ना, वो बहुत ज़्यादा गिर गया। आपने अभी जो रिसेंटली चुनाव देखे हैं उसमें आप देख रहे हो कि कहाँ तक गाली गलौज होती है और वो सारा कुछ लांछन लगाए जाते हैं। तो अभी आपने जो रिसेंट इलेक्शन देखे हैं वो भारत की राजनीति में मैं तो अपने इतनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, और इतना नीचा स्तर जाएगा इलेक्शन में वो भी मैंने पहली बार नोट किया। इसलिए अच्छे लोगों को लाने के लिए
लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। इस संघ का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है इस पूरे सिस्टम के अंदर। संघ क्या सोचता है, किस तरह से पारदर्शिता और किस तरह से हमारी राजनीति में भी पारदर्शिता आ पाएगी, लीडर भी पारदर्शी आ पाएंगे, फैसले भी पारदर्शी होंगे, ये सब संघ क्या सोचता है इसके ऊपर? मैं तो ये चाहता था कि संघ वालों को भी इसमें बुलाना चाहिए था, इस मीटिंग में। वो भी अपने ख्याल प्रकट करते और उसमें एक संघ एक समाज को दिशा दे सकता है। वो एक सामाजिक संस्था है, वो समाज को एक दिशा दे सकता है। तो संघ को बुलाते तो उसको संघ उनको समझाता थोड़ा सा कि ऐसी दिशा होनी चाहिए। ये सारे लोग भी जो आज केंद्र सरकार में हैं तो ये भी संघ से निकले हुए हैं, इनको नहीं समझ संघ क्या चाहता है? ऐसा नहीं है, जब आप सरकार में आते हो तो आपकी धारणा थोड़ी बदल जाती है। अच्छा। जब आप संघ में होते हो तो आपकी धारणा अलग से चलती है। संघ का होता है कि हमारे समाज में बिखराव ना हो, हमारा संगठित एक समाज चले। तो उसमें संघ का जो उद्देश्य होता है, संघ का उद्देश्य जो है वो राजनीति को दिशा देने में है, राजनीति को प्रेरित करने में है, लेकिन उसकी भी कोई लिमिटेशंस है। जो सरकार में होता है उसके पास पावर होती है, संघ के पास इतनी पावर थोड़ी होती है। संघ ही तो सरकारें बनाते हैं, संघ के पास तो पावर है और संघ के सामने तो सारी सरकारें भी कई बार जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ जय जयकार कर रहे होते हैं संघ की ये लोग। वो उनकी मजबूरी है, संघ को लेके चलना उनकी मजबूरी है। संघ को इनको लेके चलना वो मजबूरी नहीं है, वो उनकी मजबूरी है। उन्होंने सत्ता में रहना है इसलिए वो संघ के गुणगान करेंगे, लेकिन संघ के बताई हुई कार्यशैली पे काम करेंगे या संघ की बताए हुए कार्यक्रम लागू करेंगे, वो तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से संघ कार्य करते हैं इसी तरह से सरकारें भी कार्य करें संघ की तरह? अगर मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ सामाजिक संगठन संघ ही है, और बड़े संगठन हैं, एनजीओज हैं इतने इतने अच्छे, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो उनको आगे आना चाहिए और उनको उनकी कार्यशैली अपनानी चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन कंटेनर्स के लिए या मतलब कि जितने भी कोरोना में हमारे हॉस्पिटल का फेलियर हुआ है उसमें कई एनजीओ जो हैं वो आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आप सदारों को देखो कि उन्होंने कितने कितने लंगर लगाए, कितना कितना अच्छा कार्य करा उन्होंने, और जो कार्य करा है उससे सीखना चाहिए। सिर्फ यहाँ कोई संघ थोड़ा कोई हिंदुस्तान में जो कार्य कर रहा है, यहाँ पे बड़े संगठन है जो कार्य कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि जिस तरह से संघ कार्य करते हैं इसी तरह से सरकारें कार्य नहीं कर सकती? ये लोग फंस जाते हैं, कोई कुर्सी नहीं छोड़ रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सत्ता का दोष होता है जी, सत्ता का दोष होता है। आम आदमी जो है वो 70% जनता जो है जिसको सुबह का खाना मिला तो शाम का मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, तो वो उसको राजनीति से या सत्ता में क्या हो रहा है उसको कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं। उसका सिर्फ पेट का मसला होता है। वो कहता चल यार 2 किलो अनाज मिला बहुत हो गया, अच्छा। बहुत हो गया, बहुत बढ़िया काम चल गया। पानी साफ मिला नहीं मिला ये बात की बात है, 2 किलो अनाज मिल गया, चलो खाना तो मिल गया ना, बच्चों के लिए खाना तो हो गया ना, बस उसको यहीं तक लेना देना है। जब भारतीय समाज पूरी तरह से आगे आके इस राजनीति को बदलने की उद्देश्य से नहीं आएगा तो इसमें सुधार नहीं हो सकता। जब भारतीय समाज एकत्र होके इकट्ठे बड़ा संगठित होके अपने मन में ये सोच लेगा कि मैंने इस समाज को परिवर्तन करना है, तो आप अपना इतिहास देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे भारतीय समाज ने परिवर्तन नहीं करे। बड़ी बड़ी कुर्सियाँ हिला के रख दी, बड़े बड़े लोगों को निकाल दिया। आप गांधी जी को देखो, उन्होंने सत्याग्रह से ही अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो सिर्फ ये है कि इसमें जागरूकता आनी चाहिए। और जैसे आपके विवेकानंद जी कहते हैं कि जब तक इस समाज में गरीबी है तब तक ये समाज जो है वो प्रगति नहीं कर सकता। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो गरीबी ख़त्म होनी चाहिए, लोगों की पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, और उसके बाद
आप ये मान के चलोगे कि लोग एक प्रयास से आगे आएंगे और देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। हमारे कोई यहाँ पे बुद्धिजीवी की कमी थोड़ा है। आप देखो कि कोरोना हमने इंजेक्शन कोवैक्सीन बना ही लिया, और दूसरे जितने भी क्षेत्र हैं उसमें हमने काफ़ी प्रगति करी है। तो हमारे साइंटिस्ट जो है बाहर जाकर जो नाम कमा रहे हैं, यहाँ पे नहीं कमा सकते। सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जिस वातावरण में हमारा समाज जो है और हमारे जो शिक्षित लोग हैं वो उनको एक दिशा मिलेगी, उनको एक काम करने का मौका मिलेगा। जब भी ये राजनीतिक अडंगे जो होते हैं उनको वो पार करके वो इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाएंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारी जनता को, युवाओं को? संदेश यही है कि आप संगठित हो जाओ और ये जो खाम खा की एनार्की है उसके खिलाफ लड़ो और अच्छे लोगों को आगे लाओ। मैंने पहले कहा कि जैसे एनजीओ इतना काम करते हैं, दूसरे उसका सहयोग करो, क्योंकि दूसरे जमेलों में हम पैसे खर्चते हैं, फजूल के चक्रों में पड़े रहते हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने अच्छी बातें सीख के तो उसको आगे की तरफ ले जाएं। ये देखें कि कप खाली है, आधा कप को हम कहीं कहेंगे कि आधा कप खाली है, कहीं कहेंगे कि नहीं आधा कप भरा हुआ है। तो हम आधा कप भरा हुआ है उसी उद्देश्य से चलें तो ज़्यादा अच्छा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए कितना अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि एकजुट हो जाएं, लेकिन एकजुट होने के लिए आपको ये राजनीतिक अड़ंगे जो हैं वो पार करने ही होंगे, वो लांघने ही होंगे। और दूसरा जो मीटिंग हो रही है ये खाली ऐसा लगता है, ये तो अभी कल्पनाएं हैं, लेकिन एक संदेश देने का प्रयास है कि हम पॉलिटिकल डायलॉग्स जो हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें। आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है और ये राजनीतिक अड़ंगों से आप